अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात करेंगे जी बवर्चन आंटी का अपने घर में पहला दिन। हालांकि उसने कहा कि ससुराल में पहला दिन, लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि वो तुम्हारा ससुराल नहीं है, तुम्हारा अपना घर है। इस पे बात करेंगे कि आखिर वो क्यों अपने घर को ससुराल का घर कहती है। तो पहला दिन कैसा गुजरा, उसने अपनी वीडियो का टाइटल भी यही लगाया। उसने भी कुछ बातें बताई हैं, मैं भी कुछ बातें बताऊंगी जो मैंने देखी वीडियो में और मैंने क्या महसूस किया कि उसका अपने घर में पहला दिन कैसा गुजरा इतने दिनों के बाद जब वो घर लौटी तो। और मुझे एक और चीज़ पे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई है कि बेशक अगर उसके मुताबिक जैसे उसने कहा कि अब भूत भाग गए हैं, इसके बावजूद भी वो उस घर में इतनी मुतमईन और खुश कैसे नज़र आई, तो दाल में कुछ काला है। मतलब कि जो झूठ बोले गए उनको करेंगे एक्सपोज। उसके बाद जी बात होगी। इस बार घर साफ़ सुथरा था लेकिन किचन को किसी ने यूज़ नहीं किया, इसकी क्या वजह है। और बात करेंगे इब्राहिम किसके साथ खेल रहा था। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जी, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि मैं हमेशा ये इसको कहती हूँ कि वो तुम्हारा ससुराल नहीं है। ससुराल होता तो शायद तुम एक दिन भी ना गुज़ारा कर पाती, जिस तरह की आपकी नेचर है, जिस तरह का आपका सब्र है। तो ये घर आपके शौहर ने आपसे ब्याह रचाने से पहले क्या कहते हैं ना, ख़रीद लिया था ताकि मैं अपनी दुल्हनिया को सेपरेट घर में रखूँ और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और बकौल तुम्हारे कि तुम्हारे शौहर ने पूरी कोशिश की थी कि मैं हर वो चीज़ इस घर में अपनी बीवी को फराम करूं जिसकी वो हकदार है। और उसने अपनी पूरी कोशिश की, अपना एक छोटा सा तुम्हें सेपरेट घर भी लेके दिया, फ्लैट है चले। उसके बाद उसने वहाँ पे बिजली का भी अपने हिसाब से बंदोबस्त किया, यूपीएस लगवाया और हर चीज़ उसने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की। इसके बावजूद भी कुछ लोग इतने नाशुक्रे होते हैं कि वो घर में टिकते नहीं हैं, और जब वो मायके से घर आते हैं तो अपने घर को ससुराल का घर कहते हैं। अजीब बात है ना। ना तो आपकी सास आपके साथ, ना नंद, ना देवर, ना जेठ, ना देवरानी, तो ससुराल कैसे हुआ। ये घर आपका, आपके बच्चे का और आपके हस्बैंड का है, लेकिन वो इसलिए कहती है ससुराल कि उसका उसको अभी ये ससुराल ही लगता है। ससुराल वो होता है घर, उस घर को कहते हैं जिस घर में, यकीन करें, औरतों का कभी दिल लगा नहीं है, लड़कियों का दिल लगता नहीं है, वो ससुराल उसको कहते हैं। इसका तो मैं कहती हूँ ना कि अभी तो ससुराल था नहीं तो ये हाल है, और ससुराल होता तो फिर इसके क्या हालात होते, अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल जी, पता नहीं ये लड़की कब अपने घर को अपना घर समझेगी और ये ससुराल वाला जो लफ्ज़ है इसको यूज़ करना ख़त्म करेगी। तो पहला इसने कहा कि मेरा पहला दिन कैसे गुजरा, टाइटल लगाया, और इसने कहा मैंने दाल बनाई, ये किया, किचन साफ़ किया। मैंने जो बातें नोट की वो ये कि कोई भी औरत जब मैके से इतने दिनों के बाद घर लौटती है, और वो भी भूतों वाले घर में, तो वो थोड़ी सी डरी सहमी सी होती है, घबराई सी होती है। लेकिन हमने इसके चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी कोई घबराहट नहीं देखी, कोई परेशानी नहीं देखी, और वो अपने घर के कामों में इतनी बिजी थी, अपनी रूटीन में इतनी बिजी थी कि उसको याद भी नहीं था कि मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को कोई जिन्नात की स्टोरी सुनाई थी और कुछ उनको इस तरह का बोला था। मतलब उसने जिक्र तक नहीं किया कि मैं घर आ गई हूँ, इसके बावजूद भी मैं घर में सूरह बकरा पढ़ रही हूँ या मैं तिलावत लगा रही हूँ। ठीक है, वो चीज़ वो भूल गई क्योंकि झूठ बोला ना। अब जब आप झूठ बोलते हैं तो उस चीज़ को आप कब तक कंटिन्यू करते हैं, आपके माइंड से वो चीज़ निकल गई। हालांकि उसका दिन पहला तो यूं गुजरना चाहिए था ना, उसने अपनी वाइटी फैमिली को बताना था कि बेशक अब वो चीज़ें मेरे घर में से निकल गई हैं, इसके बावजूद भी मैं एहतियात करती हूँ, मैं अपने घर को साफ़ भी कर रही हूँ, साथ में मैं वो अमल भी कर रही हूँ जिसका मुझे फ़ायदा हासिल हुआ है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये एक फ़ेक स्टोरी सुनाई गई थी, और ये मतलब एक मनगढ़ंत कहानी सुना के और बस लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा ही रखा। और जब घर आई तो बस अब उसको वो चीज़ भूल गई है कि मैंने क्या लोगों को बोला था। ये मामलात है, तो ये देख लें आप फिर हैं। वैसे 5 वक्त की ये नमाजी औरतें हैं, लेकिन झूठ बोलना इनके नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं है, झूठ बोलना इनके नज़दीक कोई गुनाह का काम नहीं है। और उसके चेहरे से मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि इस घर में उसको कोई पहले परेशानी थी या अब परेशानी है। नहीं, मुझे नहीं लगा। अलबत्ता उसके शोहर को जो मैंने देखा तो मुझे यूँ फ़ील हुआ कि वो मतलब अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रहा है। जब वो उसका क्लिप बना रही है, वो कोई तो इतना हैप्पी नहीं है, उसको अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन वो इसकी खातिर अपने फेस पे मतलब एक फेक सी स्माइल उसकी आ रही थी, वो मना नहीं कर रहा था। लेकिन इसको भी पता है कि वो आना नहीं चाहता मेरी वीडियो में, इसलिए इसने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे शौहर और मेरे दरमियान ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है और हम दोनों हैप्पी हैं। हैप्पी तो हो आप, बिल्कुल ठीक है, हमें भी पता है आप हैप्पी हो, इतने दिनों के बाद आप आई हो, ज़ाहिर बात है वो शौहर है आपका, उसने आपको मिस किया होगा।
वो बड़ा खुश होगा आपके लौट आने से, अपने बच्चे के लौट आने से। लेकिन मैंने जहाँ तक फ़ील किया, वो कैमरा में नहीं आना चाहता, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसकी वीडियो क्लिप बनाई जाए। लेकिन ये फिर भी वो कहते हैं ना, आदत से मजबूर। हाँ, किसकी बेटी है आपको पता है ना, बबरचंद जी की बेटी है। और बबरचंद जी तो उस बंदे को मुंह नहीं लगाती जो उनकी वीडियो में ना आए। ये तो फिर इसका शोहर है, और ये तो कहते हैं ना फिर मजबूर है बेचारा। कितने ही रिश्तेदारों से इन्होंने ताल्लुक़ तोड़ लिए, कितने ही दोस्त अहबाब से इन्होंने ताल्लुकात ख़राब कर लिए, सिर्फ इसलिए कि वो इनकी वीडियो में आना पसंद नहीं करते हैं। तो ये भी तो उसकी बेटी है ना। हालांकि इसको पता है कि मेरे शोर को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, और वो नहीं चाहता कि मेरा क्लिप बनाए ये मेरे साथ इस तरह पर्सनल चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे। अब पर्सनल क्या होता है, मियाँ बीवी के हर एक मोमेंट्स जो होते हैं ना, कोई भी मोमेंट्स होते हैं ना, वो पर्सनल ही होते हैं। शोहर प्यार से बीवी को छत पे बुला रहा है, तो वो भी तो एक आपकी कहते हैं ना पर्सनल चीज़ है। तो उसका मूड अच्छा होगा तो वो आपको छत पे प्यार से बुला रहा था ना, आपने वो बात शेयर की, फिर आपने क्लिप बनाए। तो मुझे ऐसा लगा कि वो ये चीज़ें पसंद नहीं कर रहा। अब जी इनके घर में बिल्ली घुसी हुई है, और मैंने सुना है कि बिल्ली हो या कोई भी जानवर हो ना, कोई भी मखलूक हो दूसरी, उनको वो देख सकते हैं, उनको बिल्कुल साफ़ क्लियर नज़र आते हैं जहाँ पर ये मखलूक होती है। तो मैं यहाँ पे बिल्ली का इसलिए तज़किरा कर रही हूँ कि इनके घर में पहले भी बिल्लियाँ थी, और हमने कभी भी नहीं देखा कि इसने कभी हमसे कोई बात शेयर की हो कि बिल्लियों को कोई अजीबो-गरीब हरकतें करते देखा हो, या बिल्लियों को चीखते देखा हो, या बिल्लियों ने कुछ इस तरह का रिएक्ट किया हो जैसे एकदम से किसी चीज़ को देख के करते हैं। तो यहाँ से भी इसकी बात जो है वो झूठी साबित होती है कि इसने जो भी जिन्नात की कहानी गढ़ी, ये रियलिटी पे मबनी नहीं थी, झूठी थी। और वो जो बिल्ली है, वो इनके रूम में, इनके बेडरूम में आती है, इनके बेडरूम में आके आराम भी करती है, सारा कुछ करती है, और मुझे लगता है कि इब्राहीम उसको देख के खुश भी होता है। अच्छा, इस बार एक और मज़े की इसने बात की कि मेरा घर मुझे साफ़-सुथरा मिला, मतलब कि नीट एंड क्लीन, और मुझे बिल्कुल भी कोई ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ी, कोई मुझे जो है एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा, इतना मेरे हस्बैंड ने घर को साफ़ रखा। तो मुझे नहीं लगता आपके हस्बैंड ने आपके घर को साफ़ रखा, क्योंकि आपके जो हस्बैंड साहब हैं, वो शाम को लेट आते हैं, और आके फिर सुबह जब ड्यूटी पे जो लोग जाते हैं ना, ऑफ़िस में जो लोग काम करते हैं, ड्यूटीज़ पे जाते हैं, उनकी रूटीन बड़ी टफ़ होती है। वो मॉर्निंग मतलब 7 बजे जाते हैं, और फिर वो शाम को 3-4 बजे 5 बजे घर वापस लौटते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आपके घर की कोई सफाई सुथराई की हो। हाँ, अलबत्ता आप बताना ना चाह रही हों, शायद आपके आने से पहले या आपके आने की खुशी में स्पेशल आपके हस्बैंड ने टाइम निकाल के घर को साफ़ किया हो, या अपनी अम्मा की हेल्प ली हो, या किसी की भी हेल्प ली हो, बहन की ली हो, या मेड की ली हो, हेल्पर की ली हो। तो आपके हस्बैंड नहीं, मुझे लगता उन्होंने घर साफ़ रखा हो। ये थोड़ी-सी मुझे अजीब बात लगी। लेकिन ये बात इसने इसलिए की क्योंकि जब पिछली बार ये आई थी अपने बेबी होने के बाद, तो इसके घर की हालत जो ख़राब थी, तो इसने जो अपनी सास की और अपने शौहर की नाक काटी थी ना, सुना-सुना के कि भई हर चीज़ पे मट्टी पड़ी हुई है, हर चीज़ गंदी हुई पड़ी है, ये हुआ पड़ा है, वो हुआ पड़ा है। तो शायद उन बातों का असर था कि इन चीज़ों का इस बार ख़्याल रखा गया, और पीछे जो भी लोग थे, चाहे वो आपके हस्बैंड थे या जो भी, उन्हें था कि नहीं इस बार इतना घर गंदा नहीं करना, जो भी मतलब कि थोड़ी बहुत साफ़-सुथराई जो है वो ज़रूरी है। या फिर इस बंदी ने खुद ही अपने घर की साफ़-सफ़ाई करके इस बार मतलब कि कहा कि नहीं जी घर साफ़ था। अच्छी बात है, ये मुझे इसकी बात अच्छी लगी कि कम से कम इसने इस बार अपने ससुराल वालों को की बुराई नहीं की, तो ये चीज़ अच्छी थी, इसकी तारीफ़ बनती है। हाँ, लेकिन फिर वही बात है, आदत से मजबूर, किचन इसको गंदा ही मिला। किचन इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं था बकौल उसके, और उसको उसने नीट किया, और किचन साफ़ करते करते उसने टोंट मारा। एक टोंट इसने, यही टोंट इसने बहुत पहले भी अपनी एक वीडियो में मारा था। आज फिर इसने वो बात दोहराई, और जो इसने बात की उसमें मैं कहती हूँ इसने अपने मायके वालों की नाक काट के रख दी। क्या बात की जी, इसने कहा कि भई मैं अपने किचन को रात को नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ। जो लोग अपने किचन की सफाई नहीं करते, और पत्ती जो है वो डस्टबिन में नहीं फेंकते, वो सिंक में ही फेंक देते हैं, तो उनके किचन में कॉकरोचेज़ और कीड़े-मकोड़े जो हैं वो बन जाते हैं। जो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती, मैं अपने घर को साफ-सुथरा रखती हूँ। मैं अपने बड़ी तुम्हें घर की फ़िक्र थी, इसीलिए तुम इतने महीने अपनी अम्मा के घर बैठी रही। तो बहरहाल आप सब जानते हैं कि कॉकरोचेज़ किसकी किचन में होते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानती हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही उस घर में स्प्रे करवाया गया, सारा ताम-तमड़ा बाहर निकाल के एक साइड पे रखा गया, और फिर पूरे घर में वो किचन में स्प्रे करवाए गए, और फिर से वो स्प्रे की इतनी वो कहते हैं ना कि वो सख्त था, इतना जहरीला था कि उसके बाद पूरे किचन को वॉश किया गया, साफ़ सुथरा किया गया, और फिर सारे बर्तनों को वॉश किया गया, क्योंकि वो जहरीला स्प्रे था, भाई किसी की जान को भी ख़तरा हो सकता है। और हर चीज़ को नीट एंड क्लीन करके दोबारा से किचन को में वो हर चीज़ रखी गई।
तो वो किसका घर है आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, इसकी खुद की अम्मा का घर है। इसकी खुद की अम्मा का वो किचन है जहाँ पे कॉकरोचेस इतने हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं कि उनको फिर दवाइयाँ फेंकनी पड़ती हैं, मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। और फिर आपको पता ही है क्यों भाई तुम्हारी मतलब कि भाभी इतनी फुअड़ है अ, कि वो रात को बर्तन धोने वाले रख देती है, जिसकी वजह से कॉकरोचेस आ जाते हैं। और तुम्हारी अम्मा जो हैं वो भी उनके पास भी टाइम नहीं होता, और वो तो वैसे ही बड़ी इबादत गुजार है, उन्होंने तो रात को इशा पढ़नी होती है, फिर उठ के तहज्जुद पढ़नी होती है, इसलिए वो टाइम से सो जाती हैं। उनकी फिर नींद का मसला होता है ना, रात को जागती नहीं है, टाइम से सो जाती हैं 9 बजे के टाइम पे नमाज़ पढ़ के, ताकि मैं सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ूँ। तो फिर बर्तन धुल कहते हैं ना धोने के बिना वॉश किए वो रख देती हैं, और फिर सुबह उठ के बर्तन वॉश करती हैं, जिसकी वजह से उनके किचन में कॉकरोचेस बन जाते हैं। तो ये बात इसने पहले भी की थी, उस वक्त मुझे पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था कि ये किसकी बात कर रही है। लेकिन जब इसकी अम्मा ने किचन को साफ़ करवाया तो मुझे पता चला कि अच्छा, तो ये जो उस दिन बोल रही थी और आज फिर इसने बोला, तो कहीं ना कहीं से जहर जो है वो निकलता ही रहता है मुहतरमा का। लाख कोशिशें करने के बावजूद जो एक आदत होती है ना इंसान के अंदर, वो आदत नहीं जा सकती। हम नबाज आएंगे अपनी आदत से, क्योंकि बावर्चन की जो बेटी है तो कोई ना कोई बात ऐसी कर ही जाती है, दूसरों को नीचा दिखा ही जाती है। इसके बाद जी घूमना फिरना तो लाजमी होता है, वो इसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, अहम पार्ट है इसका। और ये इसके हस्बैंड को भी अब समझ लेना चाहिए कि भाई जब घर बसाना हो तो दोनों तरफ से एफ़र्ट लगानी, मतलब दोनों को चाहिए कि वो अपनी 100% जो है ना एफ़र्ट लगाएं, चाहे वो बीवी है चाहे वो शोहर है। इनके हस्बैंड साहब जो हैं वो थोड़े से मूडी हैं, मैंने देखा है, ठीक है। इस ये भी है, इसका तो हम जानते ही हैं, इसको तो हम एक्सपोज करते ही रहते हैं, इसके बारे में तो हर कोई जानता है। लेकिन इसका हस्बैंड भी थोड़ा सा मूडी है, और जितनी ये घूमने फिरने की और बाहर आउटिंग की और इसकी शौकीन है, वो इसके ये शौक़ पूरे नहीं करता, जिसकी वजह से ये फिर मतलब तंग आ जाती है। और उसके बाद फिर क्या नतीजा निकला, इसके शोहर को अब इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और इसके शोहर का काम है कि चलो थोड़ा बहुत इसको आउटिंग पे लेके चले जाया करे, थोड़ा बहुत जो है फ़न शुगल मेला, ये अगर वो चाहती है तो उसको कोई हर्ज नहीं है। घर के सुकून को सुकून मतलब घर में रहे, घर में अमन रहे, अमान रहे, बीवी खुश रहे, बच्चा खुश रहे। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं भी पसंद तो आपका काम है कि अपनी बीवी और अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें। मैं ये इसके शोहर को मशवरा दूंगी, बाकी उन्होंने करनी तो अपनी मर्ज़ी है, हम कौन होते हैं। बड़े होने के नाते मेरे बस एक ये नसीहत थी इसके शोहर को कि ठीक है वो भी थोड़ी सी मुँह फट है, थोड़ी सी मनमानी करने वाली है, लेकिन जब घर बसाना हो ना तो छोटी छोटी बातों पे कहते हैं ना रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। तो बहरहाल जी अच्छा दिन गुजरा, मैं खुश हूँ, ये अपने घर में चली गई है, अल्लाह इसको खुश रखे, आबाद रखे, और अल्लाह इसको इसकी जो अंदर झूठ बोलने की आदत है उससे इसकी जान छुड़ाए, और इसको इतनी अकल सलीम अता फरमाए कि मैंने अपने बड़ों का किस तरह से एहतराम करना है, अपने मैके और ससुराल वालों की किस तरह से इज़्ज़त बना के रखनी है। अल्लाह इसको इस चीज़ की अकल अता फरमाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा।